सब पहले तो हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया और हम उनका स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है इलेक्शन के मुद्दे को लेके ली गई है और इसके ऊपर जो भी प्रकाश डालना है वो हमारे अशरफ साहब डालेंगे। इस वक्त चुनाव का जो माहौल है, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में बहुत फर्क है। आपने देखा होगा 10 साल में डेमोक्रेसी को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस वक्त संविधान को बचाने के लिए हम लोगों की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी 3C पर काम करने के लिए आई थी कि हमारी पार्टी जो है नॉन कम्युनल होगी, नॉन करप्शन होगी, नॉन क्रिमिनल होगी। लेकिन ये नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्शन से बढ़ करके जो क्रिमिनल आया है, इससे लड़ना इस जमाने में बड़ी मुश्किल हो रहा है। क्रिमिनल राइट्स जिस तरह से हो रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी हुए हैं क्रिमिनल राइट्स, लेकिन फर्क रहा है। आपने देखा होगा कि यूपी में बहराइच का जो दंगा हुआ है, प्रशासन खुल्लम खुल्ला एक तरफा साथ दे रहा है। और पहले भी दंगे होते थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो होता था वो हाथ जोड़ के जनता के सामने खड़ा होता था और कहता था कि आप लोग सद्भावना बनाए रखिए, आपसी भाईचारा बनाए रखिए। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर का अब इस तरह का बयान नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत बनी है भाजपा की, वो टोटली कम्युनल है। और कम्युनल जब होगी हुकूमत, तो फिर उसके बाद जो सेकुलर मुल्क था, वो संविधान की जो प्रस्तावना में है कि सेकुलर का मुल्क होगा और स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, न संविधान बचेगा न लोकतंत्र बचेगा। इसको देखते हुए हमारी पार्टी ने गठबंधन का साथ दिया, इंडिया गठबंधन का। और ये मुद्दा सबसे जो लोकल इश्यूज है वो अपनी जगह पे है। मुंब्रा करवा विधानसभा में जो लोकल इशू है उस पर मेरा कोई समझौता नहीं है। मैं पहले जैसे स्टैंड था मेरा, वैसे आज भी है। लेकिन इस वक्त बड़ा खतरनाक माहौल है कि जब हम सेकुलर बचा रहेगा, सेकुलर मुल्क था तो इसी मुल्क में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए, इसी मुल्क में सेकुलर मुल्क था तो हिंदुस्तान के 6 चीफ मिनिस्टर मुस्लिम हुए। यही मुल्क जब सेकुलर था तो कितने मंत्री हुए, गृह मंत्री तक हुए मुस्लिम। लेकिन जब कम्युनल हो जाएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं 2-4 विधायक आप विधानसभा में और सांसद में भेज सकते हैं, लेकिन उससे पावर में जब तक नहीं आएंगे, नतीजा यह होगा कि दंगा फसाद और जो ये विकास का मुद्दा है, ये सब खत्म हो जाएगा। जब आपका जीवन ही नहीं बचेगा तो आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे, चुनाव क्या रह जाएगा। इस मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन के साथ हमारी पार्टी है। और लोकल इश्यू तो आपको बता दिया कि हमारा वो वैसे ही है, इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो सब अवेयर है कि इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट है उसको साथ है। हम किसी पार्टिकुलर बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन। अब ऑल ओवर महाराष्ट्र में यही बात है कि जो भी कैंडिडेट है उसको साथ दे रहे हैं। मुंब्रा करवा विधानसभा में आपको मालूम है इंडिया गठबंधन का कौन कैंडिडेट है। इसमें अगर छुपाने जितेंद्र, हाँ जी, इंडिया गठबंधन मैं बताया ना कि मुझे नाम लेने की क्या जरूरत है। इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन का जो चुनाव होगा उसको वोट पड़ेगा। सर, यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में जो चुनाव हुए हरियाणा हुए या जिस तरीके से दीगर राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पे इंडिया गठबंधन के लोगों ने आप पार्टी को जो है अनेक सीटें नहीं दी गई, जिसके चलते मतभेद हो रहा था। क्या लगता है जिस तरह से महाराष्ट्र में कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को देने की जरूरत थी? बिल्कुल आपका सवाल है। हरियाणा में पहली बात इंडिया गठबंधन नहीं था, कांग्रेस की गलती थी, वहां किसी से गठबंधन नहीं किया, उसको अब शपथ मिल गया है, इसलिए महाराष्ट्र में गठबंधन किया है। यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी हमारी पार्टी को ऑफर किया था, लेकिन हम ये मानते हैं कि बहुत अच्छा फैसला लिया कि हमको कोई सीट नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए। बीजेपी ये जो तानाशाही ताकतें हैं इसको हराना है। ये आम आदमी पार्टी का व्यक्तिगत फैसला था कि खुद ना लड़े। हाँ बिल्कुल 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 ऑफर था, ये उनका ऑफर था शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे ने जी का उन्होंने ऑफर किया था। आपका कैडर किस तरीके से चुनाव प्रचार करेगा? आप अभी जल्द ही लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें भी इंडिया गठबंधन का साथ था और आप लोगों ने देखा उसमें हम लोग जिस तरह से जा करके लोगों का
बात कहा और बताया कि इंडिया गठबंधन को क्यों जरूरी है जीतना, उसी तरह से चलेगा। मुंब्रा के विकास को लेकर आपने मुंब्रा के विकास के लिए देखिए, मुंब्रा आप मेरा ये आप जो है मुंब्रा के विकास को लेकर कोई प्रचार तो नहीं करेंगे, किस तरीके से विकास आपका को नहीं लाएंगे ना, प्रचार विकास के लिए हमारा अभी भी है कि इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है, सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी बात समझ गया। इंडिया गठबंधन लोकल इशू तो हमेशा रहता ही है। मेरा ये डिमांड रहेगी कि जिस तरह से टोरेंट आया, चाहे किसी की वजह से आया, गलती थी, उसके खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन किया, इसमें कोई शक शुबा नहीं, आप लोगों ने कवर किया। लेकिन हमारी जो डिमांड है, आम आदमी पार्टी का जो 200 यूनिट फ्री देती है, अगर 200 यूनिट फ्री हो जाए तो टोरेंट आए चाहे कोई आए, सरकार आपको 200 यूनिट फ्री कर सकती है। आपको उम्मीद है कि टोरेंट जैसी जालिम बिजली कंपनी 200 यूनिट फ्री करेगी? टोरेंट नहीं, ये स्टेट का फैसला होता है। टोरेंट तो फ्रेंचाइजी है, जैसा स्टेट फैसला करेगी टोरेंट को मानने पर वो स्टेट गवर्नमेंट टोरेंट को पैसा देगी, उससे कोई मतलब नहीं। इंडिया अलायंस का आप साथ दे रहे हैं जी, तो जैसे कि नॉन कम्युनलिज्म, नफरत नहीं होनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कई मुद्दे आए हैं देश में, हाँ इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ने के बाद, हाँ, जहां पर इंडिया गठबंधन को बोलना चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को तो मायूस किया है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आप देख लीजिए, और अभी हाल ही में जो चीजें हुई, उत्तराखंड आपके सामने है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम समाज को कहा जा रहा है कि आप ये इलाका खाली करो। अच्छा आपको कुछ फायदा है इंडिया गठबंधन का? बिल्कुल, अगर इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीता नहीं होता लोकसभा में तो जेपीसी कमीशन नहीं बैठता। जेपीसी बैठने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड को किनारे कर दिया गया है, इंशाल्लाह पास नहीं होगा। लेकिन अगर वो लोकसभा में इंडिया गठबंधन का ताकत नहीं आई होती, जिस तरह से राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, सब लोगों ने आवाज, सुप्रीम ओवैसी ने भी आवाज उठाया, इसमें कोई शक शुबा नहीं, बहुत मजबूती से उठाया, उसकी वजह से इनको बैक होना पड़ा, क्योंकि लोकसभा में इंडिया गठबंधन मजबूत थी, उसकी वजह से। 2019 में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था, जहां पे उन्होंने 21,000 वोट जो है पाए हुए थे, अगर इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मुंब्रा कलवा विधानसभा से दोबारा खड़ा किया जाता, तो क्या इंडिया अलायंस के जो दूसरे कैंडिडेट है उसके कई वोटों में बंटवारा होता, जिसके चलते आपके कैंडिडेट को ऐसे टिकट मिली? हाँ, ये भी हो सकता, ठीक है। नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो ऑफर ही नहीं लिया ना, वो ऑल ओवर महाराष्ट्र को देख करके ले रही है, यहाँ के लिए नहीं डिसीजन हो रहा है। जब स्टेट का डिसीजन लिया जाता तो ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए, एक जगह के लिए, अगर मान लिया हम यहाँ पे इंडिया गठबंधन से हम डिमांड करते हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए, तो फिर और जगह भी संगठन है वहां भी डिमांड करता, इसको खत्म कर दिया उन्होंने, कहा कि नहीं, हम अपनी कुर्बानी देंगे और बीजेपी को हराएंगे। अच्छा, आप इलेक्शन का प्रचार आप किस तरीके से करेंगे, आप कैसे तैयारी करेंगे आपकी तरफ से? इलेक्शन का प्रचार यह है कि हम तो जगह जगह जनता से बताएंगे जाकर के कि भाई इस वक्त बीजेपी को किसी तरह से रोकना है। बीजेपी ईडी और जिस तरह से जुल्म ढाया है उसको रोकने के लिए हम हर जगह तक जाएंगे और पब्लिक से जहां तक होगा रिक्वेस्ट करेंगे और समझाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। लोकल मुद्दे हैं हमारे, वो लोकल मुद्दे तो हमारे हमेशा रहेंगे। जैसे हमारा आम आदमी का बेस है एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। और हम चाहेंगे कि अभी जो इंडिया गठबंधन अगर जीत के आती है तो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फिर जो जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं उनके ऊपर वो बखूबी काम करे। हमारा हमेशा इस मामले को लेके हमारा हमेशा सवाल उनकी तरफ रहेगा ही रहेगा कि क्यों ये काम नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि हम पहले कमजोर रहे हो या हमने कोई सवाल उठाया नहीं हो, लेकिन अब की बार हमारी पार्टी बहुत ही मजबूती से हर सवाल पूछेगी और हर काम को मुकम्मल करने की कोशिश करें। आपके कैडर के साथ यहाँ के उम्मीदवार की मुलाकात भी है? बिल्कुल नहीं हुई है। किस तरीके से फिर आप लोग प्रचार करेंगे? उम्मीदवार का नाम नहीं बता रहे हैं तो कैसे होगा? उम्मीदवार नाम तो आप लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, हम बता देते हैं। अपने उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब है और वो इंडिया गठबंधन से खड़े हुए हैं, इंडियन गठबंधन से उनको सीट मिली हुई है, तो हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे मुद्दे की कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी तरीके से नहीं, अभी मैं आपको एक बोल रहा हूँ, अभी तक कोई इस तरीके का डिस्कशन नहीं हुआ है। मुझे मालूम है इस बात का जो है कि वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, हमारे जितेंद्र अवार्ड की जो है, और मैं जब भी मुलाकात करूंगा उनसे,
जब भी मेरी पहली मुलाकात होगी, हम और हमारे संगठन की सिर्फ एक ही चीज है, हम उनको संविधान देंगे और संविधान देके ये उनसे प्रॉमिस लेंगे जो है कि सेफ डेमोक्रेसी, सेफ इंडिया के लिए आपको मेहनत करना है। तो यहाँ के सारे जो वोट्स हैं जीतने के बाद से ऊपर जो नीचे ऊपर होता है जो, तो ये जो संविधान उनको पेश करेंगे हम, और ये संविधान आपको मैं दिया जाए, इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, सेफ डेमोक्रेसी, सेफ इंडिया। ये मेरी पहली डिमांड होगी और आखिरी डिमांड होगी। इसके बाद जीतने के बाद वो मेरे साथ क्या क्या जो है मुमरा के लिए करेंगे, हमारे साथियों ने ये बता दिया। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि यहाँ का वोट ऊपर जाके चोरी हो जाता है, सीएम चोरी हो जाते हैं, यहाँ पे एमएलए चोरी हो जाते हैं। तो हम बहुत जल्द ही जो है अवार साहब से हम लोग मुलाकात करेंगे और हमारा संगठन उनको एक संविधान देके सिर्फ यही प्रॉमिस लेगा कि सर आपका सहयोग कर रहे हैं, इस उम्मीद से जो है कि सेफ डेमोक्रेसी, हमारा जो वोट सेव हो, हमारा वोट सेव हो, और हमें जो है पूरे इंडिया को जो है ये जो अश्वमेध का जो घोड़ा है ना, 2014 से दौड़ रहा है हर राज्यों में, और कल पता चल रहा है कि कोई सीएम गायब, कोई पता चला एमएलए गायब। अरे साहब, सीएम एमएलए गायब कर रहा है, आज तो हम छोटे मुद्दों को क्या करेंगे। हमें इंपॉर्टेंट है हमारी सेफ डेमोक्रेसी, सेफ इंडिया।